खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओहो। और आगे बढ़ेंगे, रुक लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर का। आपको बता दें, अंबेडकर विवाद पर जिस तरीके से पार्लियामेंट में जोरदार ड्रामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष बीजेपी आमने सामने दिखे। विपक्ष बीजेपी के झगड़े में सांसद घायल। आपको बता दें, विपक्ष नेता राहुल गांधी ने घायल सांसद का हाल चाल लिया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी सीसीटीवी की जांच करेगी। शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. हालांकि राहुल गांधी ने, आपको बता दें, सारंगी को धक्का देने से साफ इनकार किया। वहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, कैमरे में हरकत अगर ये पकड़ी गई तो विपक्ष के नेता को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये झड़प फेस ऑफ हुआ। आपको बता दें, बीजेपी और जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके बीच। हालांकि ये खबर सामने आ रही थी कि प्रताप सारंगी को राहुल गांधी द्वारा धक्का लगा, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई। हालांकि राहुल गांधी द्वारा इस बात से इनकार किया गया। तो एक बार फिर से आपको ये पूरा वाकया दिखाना चाहेंगे, एक बार फिर से प्ले करना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ। राहुल गांधी क्या कुछ वहां पर प्रताप सारंगी से कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा ये वाकया आपने सुना। हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए ये वीडियो पूरा दर्शकों के लिए प्ले हो रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी प्रताप सारंगी के करीब तो आते हैं, लेकिन साफ तौर पर इनकार यहाँ पर, अमित अगर कहा जाए, साफ तौर पर इनकार करते हुए कह रहे कि मैंने इन्हें धक्का नहीं मारा बल्कि इन्होंने मुझे धक्का मारा। अमित जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर उस समय जो चीजें हालात थी, उस हालात के दौरान बीजेपी का सीधे आरोप है कि प्रताप सारंगी पर हम एक तरह से जो धक्का दिया गया वो राहुल गांधी की तरफ से धक्का दिया गया, जिसके कारण से उनको चोट आई। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी, और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई धक्का नहीं दिया है। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से भी तमाम वो फुटेज को खंगाला जा रहा है कि जिसमें ये बात अगर आती है तो बीजेपी FIR दर्ज करा सकती है, मामला दर्ज करा सकती है राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन एक टकराव की हालात वहां पर बन गए थे जब दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, और उस दौरान धक्का मुक्की में 2 लोग घायल भी हो गए हैं, बीजेपी के 2 सांसद। बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें किस तरीके से पार्लियामेंट के प्रांगण के भीतर ये जो चहलकदमी देखने को मिली है। हालांकि बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो धक्का दिया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो धक्का दिया, उसकी वजह से प्रताप सारंगी को चोट आई है। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी द्वारा इससे इनकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि धक्का मैंने नहीं, इन्होंने मुझे मारा। तो ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं
उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उससे पहले कांग्रेस और खासतौर पर विपक्ष के सांसदों द्वारा जो कुछ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बाबा अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की थी उसी का विरोध करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष द्वारा संसद के भीतर जो प्रांगण आपको बता दें वहां पर विरोध मार्च निकाला गया। इसके साथ ही इसी में आपको बता दें बीजेपी के सांसद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विपक्षी दलों के खिलाफ। इसी बीच किस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी जो आपको बता दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही कांग्रेस सांसद, उन्हें उन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी से धक्का लगा। राहुल गांधी का सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एमपीज कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, जो बोलना है बात रखते हैं, लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है। लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। इसलिए हमारा दोनों एमपीज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है। अभी हॉस्पिटल में गए हैं और अभी इलाज चल रहे हैं। हमारे साथी लोग देखेंगे, मैं भी अभी टाइम निकलने से मैं भी हॉस्पिटल जाके देखूंगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने में आए हैं और जो लोग मौजूद थे, प्रेस के लोग भी मौजूद थे, सबने बताया कि राहुल गांधी सीधा आकर के एकदम सबको धक्का मुक्की करके हमारे दोनों एमपी को इतना बुरी तरह मारा। अगर हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो क्या होते? अगर उनका जैसे बिहेव अगर हमारा एमपी भी करते तो क्या हालत होते? तो समझना चाहिए ये कोई यहाँ बॉक्सिंग खेलने का, कुश्ती लड़ने का यह अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि अखाड़ा बन गया है और आपको इस तरीके से संसद परिसर के भीतर ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आखिर भीमराव अंबेडकर पर किस तरीके से संसद अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एक नौटंकी कर रही है और इस नौटंकी और साजिश की शुरुआत 3 दिन पहले होती है, जब भीमराव अंबेडकर साहब का मुद्दा ही नहीं था, जब अमित शाह ने वो उपस्थित स्टेटमेंट ही नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी के एमपी राहुल गांधी जी को टारगेट करके कहते हैं कि ये लोग ये टी शर्ट में क्यों आते हैं, ये अपने डोले क्यों दिखाते हैं, ये अपने बाइसेप्स क्यों दिखाते हैं, ये अपने ट्राइसेप्स क्यों दिखाते हैं। सदन की गतिविधि, सदन की कार्रवाई में ये चीज शामिल है। मेरा आरोप है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की जान के पीछे पड़ी हुई है। राहुल गांधी जी के ऊपर निम्न स्तर के, नीच स्तर के और निर्लज्ज स्तर के आरोप लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। और मेरी आशंका है कि राहुल गांधी जी को कहीं फिजिकली भी मैन हैंडल करने की कोशिश न की जाए। राहुल गांधी जी के उपासक हैं। आप उन सारे के सारे वीडियो लीजिए। राहुल गांधी जी ने अगर किसी जी, सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को फिजिकली हिट न किया जाए, यहाँ पर तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमने प्ले किया है, खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से धक्का लगा है, बीजेपी सांसद घायल हुए, अस्पताल तक पहुंच गए। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, पूरी तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाबा साहेब के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणियां अमित शाह जी ने की हैं, उनसे उनको ध्यान हटाना है और राहुल गांधी जी को टारगेट करना है। राहुल गांधी जी चूंकि संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। और इस टारगेट की शुरुआत 3 दिन पहले, मैं तो आरोप लगा रहा हूं और संसद की कार्रवाई में वो निहित है।
आप भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने स्पष्ट रूप से उनको इंगित करके कहा कि आप टी-शर्ट इतनी सर्दी में टी-शर्ट पहन के क्यों आ रहे हैं, आप अपने बाइसेप्स क्यों दिखा रहे हैं। आप ये यहाँ से शुरुआत हुई है साजिश की। राहुल गांधी जी किसी को हिट कर ही नहीं सकते, और राहुल गांधी जी हिट करेंगे तो क्या वो आज सामने वाला आदमी बैठा रहेगा? किस तरीके की भाषा का भारतीय जनता, कितने निम्न स्तर पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का काम होता है उस प्रदर्शन का जवाब देना। सत्ता पक्ष का काम ये नहीं होता है कि महिला सांसदों को रोका जाए। सत्ता पक्ष का ये जवाब नहीं होता कि 43 साल के जो बूढ़े श्री खड़गे जी हैं उनको मैन हैंडल किया जाए। सत्ता पक्ष का एक आप सदन में आके जवाब दीजिए। हम तो विरोध पक्ष के लोग हैं, हम तो नारे भी लगाएंगे, हम तो बाहर प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष का प्रदर्शन करेंगे। सुरेंद्र जी आप हमारे साथ रुके रहिए। इसी बीच संजय जायसवाल जी बीजेपी एमपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय जायसवाल जी, जिस तरीके से सुरेंद्र राजपूत को भी आप सुन रहे हैं, हालांकि बीजेपी द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा ये धक्का लगा है, जिसकी वजह से जो आपके सांसद है 2 सांसदों के घायल होने की बात आ रही है। ये धक्का लगा नहीं है, धक्का इंटेंशनली मारा गया। हम लोग सब वहां मौजूद थे। राहुल गांधी जी जब सीढ़ी पे चढ़ने लगे, वहां पे सब किसी ने उनको रास्ता दिया, किसी ने नहीं रोका। जब एक सीढ़ी पहले जब वो पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनको कोई रोक नहीं रहा है, इस नाराजगी में उन्होंने धक्का मारा, वरना कोई उनको जाने के रास्ते में कोई तकलीफ नहीं थी। आराम से जा रहे थे, उनके पीछे उनके समर्थक चल रहे थे, कोई किसी के ऊपर पैर रख रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन ये जो घटना हुई है यह जानबूझकर की गई है और अपना एक फ्रस्ट्रेशन निकाला गया कि मुझे रोका क्यों नहीं जा रहा। वो सोच के यह गए होंगे कि सीढ़ियों पे उनको रोक दिया जाएगा, ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा, और जिसका वो बाद में उसकी बात करेंगे। लेकिन जब वो आराम से जब ऊपर चढ़ते गए तो उस नाराजगी को उन्होंने अपने हाथ से धक्के मार करके उसको प्रकट किया। और जिस तरह से सारंगी जी को और मुकेश राजपूत जी को चोट लगी है, एक सांसद का इस तरह का व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केवल और केवल इस संसद में राहुल गांधी ही इस तरह का कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई सांसद कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करता। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे जवाब इस पर चाहूंगी। जायसवाल जी झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। आदमी ये अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको किसने कहा है ये झूठ बोलने के लिए, ये शोध का विषय है। मैं संजय जायसवाल जी को चुनौती देता हूं कि 3 दिन पहले से संजय जायसवाल जी की पार्टी साजिश कर रही है, सदन के अंदर साजिश कर रही है। 3 दिन पहले जब इनके एक सांसद ने राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से उंगली दिखा करके, नाम लेकर के इंगित करते हुए कहा था कि इस जाड़े में ये अपनी टी-शर्ट पहन करके क्या अपने बाइसेप्स दिखाने आ रहे हैं, उसी दिन इस साजिश की नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी साजिशकर्ताओं की पार्टी है। राहुल गांधी जी को उपासक है, अहिंसा के उपासक है। राहुल गांधी जी ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतनी कुत्सित गतिविधियों पर उतर आए हैं, इतनी नीचता पर उतर आए हैं, इतनी निर्लज्जता पर उतर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को साजिश के तहत फंसाना चाहते हैं, जिसका जनता भी विरोध करेगी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, चाहूंगी कि आप बने रहिए। इंडिया ब्लॉक के ही दूसरे दल के जो नेता है, आपको बता दें राजीव कुमार राय, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, हालांकि यहाँ पर जो शब्दों के बाढ़ है वो चल रहे हैं। फिलहाल बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से जो धक्का लगा है, उसकी वजह से 2 सांसद उनके संसद छोड़कर अस्पताल पहुंच गए हैं। खासतौर पर आपसे इस पर भी सवाल चाहूंगी कि क्या जो संसद के प्रांगण में हो रहा है ये शोभा दे रहा है सांसदों को? माननीय अध्यक्ष जी, जब भी विपक्ष के लोग संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं तो रोज टीचिंग हम लोग को होती है। आज सरकारी दल जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, विपक्ष को अंबेडकर की प्रतिमा के अंदर से मैं स्वयं था और हम लोग बहुत देर तक खड़े रहे। हमारे साथ आदरणीय डिम्पल जी थी, जया बच्चन जी थी और अन्य महिला सांसद थी, और बीजेपी के सांसद और मंत्री खड़ा होकर सड़क पर हुड़दंगई कर रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी वालों की मदद से साइड से हम लोग सदन में पहुंचे। तो इसका भी जिम्मेदारी विपक्ष ही लेगा कि सत्ता पक्ष की भी कोई जिम्मेदारी इस देश में होता है, या नैतिक पाठ खाली विपक्ष को पढ़ाया जाता है?
सत्ता ये अगर सत्ता में रहोगे सदन के अंदर भी आप हुड़दंगई करोगे, सत्ता में सदन के बाहर भी करोगे, आप विपक्ष को चलने नहीं दोगे, विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, विपक्ष को आवाज नहीं उठाने दोगे, तो ये तानाशाही तो नहीं चलेगी। और निश्चित रूप से मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह के हालात पैदा ही नहीं होने चाहिए कि किसी भी पक्ष के सांसदों को बाहर आकर चिल्लाना पड़े जब सदन चल रहा है। बिल्कुल राजीव जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस बीच किस तरीके से ये तस्वीरें अब सामने आई है अस्पताल के भीतर से। जो बीजेपी के सांसद हैं सारंगी जी, उनका इलाज चल रहा है। दावा बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे उनके द्वारा धक्का मारा गया, धक्का दिया गया, जिसकी वजह से सारंगी को चोट आई। तो बीजेपी के 2 सांसद हैं जो संसद परिसर से निकलकर सीधे अस्पताल पहुंच गए और बीजेपी इसके लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो आज संसद भवन में जो कुछ भी हुआ शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम मुद्दे जो हैं जनता से संबंधित, उन मुद्दों पर बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए संसद भवन बनाया गया। बहरहाल आज की जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर सांसदों की इस करतूत को अशोभनीय करार देती हैं। फिलहाल आपको बता दें 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रताप सारंगी जब जख्मी हुए उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया। राहुल गांधी वहां पहुंचे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धक्का मैंने इन्हें नहीं मारा, इन्होंने मुझे पहले धक्का मारा। वो तस्वीरें भी सामने आई। और दूसरी तरफ आपको बता दें अस्पताल पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद, उनका इलाज किया जा रहा है। तो बीजेपी द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके 2 सांसद हैं जो संसद छोड़कर सीधे तौर पर उन्हें अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो धक्का मारा उस धक्के की वजह से ये चोटिल हुए, जख्मी हुए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सारंगी को आईसीयू में एडमिट किया गया है आपको बता दें, और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सारंगी का इलाज चल रहा है। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। सिर पर चोट आई है। आपको बता दें आज किस तरीके से संसद भवन जो है वो अखाड़े में तब्दील हो गया। तो अंबेडकर मुद्दे पर अखाड़ा बन गया पूरा संसद परिसर। पहले जो विपक्षी सांसद हैं उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला गया। उस मार्च का जवाब भी आपको बता दें सत्ता पक्ष द्वारा दिया गया। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच आपको बता दें धक्का मुक्की में बीजेपी के जो 2 सांसद हैं वो जख्मी हुए हैं। बीजेपी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा ये धक्का दिया गया। तो संसद परिसर में भारी हंगामा हुआ जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। प्रताप सारंगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप मढ़ा है, लगाया है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस घटना में चोटिल हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें आरएमएल अस्पताल में दोनों को भर्ती किया गया। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रताप सारंगी की, ये तस्वीरें हैं आपको बता दें जिनका इलाज चल रहा है आरएमएल अस्पताल में। आईसीयू वार्ड में उन्हें एडमिट किया गया है। तो किस तरीके से आज आपको बता दें अंबेडकर मुद्दे पर अखाड़े में तब्दील हो गया पूरा संसद परिसर। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने विरोध मार्च करते हुए सामने आए और 2 सांसदों को चोट लगी है। बीजेपी के दोनों सांसद बताए जा रहे जो आरएमएल अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो संसद परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। हमारे जो नर्सिंग होम का आईसीयू है तो वो काफ़ी चोटें लगी हैं, तो अभी हम उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर क्या कुछ चोटें आई हैं, कहाँ पे आई हैं जहाँ पे सारंगी जी की बात है? तो सारंगी जी को अपेरेंटली धक्का लगा था, तो पार्लियामेंट के स्टेयरकेस पे गिरे थे, तो स्टेप से टकराए थे, तो फॉरहेड पे उनको कट लगा है जो थोड़ा डीप कट था, तो उसको स्टिच वगैरह कराए हैं। एंड बाकी उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मुकेश राजपूत जी को भी सिर में चोट आई थी, तो बेहोश हो गए थे। एंड उसके बाद अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी उनको चक्कर आ रहे थे एंड घबराहट काफ़ी हो रही थी, तो उनको भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर क्या ज़्यादा खून निकला था सारंगी जी का? कह तो रहे हैं कि काफ़ी खून निकला था।
जी। तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो आरएमएल? हाँ, आईसीयू में उनको, आईसीयू में है, दोनों एमपीज आईसीयू में है अभी। जी। सर गोइंग फॉरवर्ड कब तक वो यहाँ से उनको रिलीव कर दिया जाएगा अगर ग्रीवियस है इंजरीज? जी, इट विल डिपेंड अपॉन द टेस्ट रिपोर्ट्स एंड क्या निकल के आता है उसके ऊपर। हमसे बात करने धन्यवाद। So this was RML MS Dr. Rajesh Shukla speaking to Times Now exclusively, saying that as far as Mr. Sarangi is concerned, he has received deep cut on the left side of his forehead. He was bleeding profusely, and now he, along with the other leader, have been admitted to the intensive care unit at the nursing home here at RML Hospital in the national capital. शुक्रिया आकांक्षा। तो हमारी सहयोगी आकांक्षा डॉक्टर अजय शुक्ला से बातचीत कर रही थी, आरएमएल के डॉक्टर जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जो सांसद है उनके सिर पर चोट आई थी, काफी खून बहा, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।